सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम। अब ये साइन क्या है और सिम्टम क्या है? तो साइन का मतलब होता है इफेक्ट नोटिस्ड बाय अदर। मतलब अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके नाक से खून निकल रहा है, तो ये एक दूसरा आदमी इसे देख सकता है, इसे भांप सकता है। अब जैसे कि आपके स्किन में रैशेस हो गए हैं, तो इसे कोई एक दूसरा इंसान इसे देख सकता है, इसे भांप सकता है। ठीक है। अब जैसे चिकन पॉक्स का है, स्मॉल पॉक्स का है, इसकी जो रैशेस हैं ये बाहर को दिखाई देंगी। सो दीज आर नोन एज साइंस, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। लेकिन सिम्टम होता है क्या? द इफेक्ट्स दैट आर फेल्ट बाय द पर्सन हिमसेल्फ। अगर कोई आदमी है जो बीमार है और उसके शरीर के अंदर जो भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, अगर ये आदमी अगर उसे महसूस करता है, उसे फील करता है, तो उसी को हम कहेंगे सिम्टम्स। जैसे कि आपका हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, स्टोमक एक हो गया, फैटीग हो गया। जैसे कि किडनी में अगर किसी की स्टोन होती है ना, तो वहाँ पर तेज दर्द होता है। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ डिजीज होता है बच्चों, ये दो तरह का है, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। अब ये एक्यूट डिजीज क्या है? अगर कोई डिजीज बहुत ही कम टाइम के लिए आपके बॉडी में अगर रहेगा, जैसे आपको बुखार हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, ये बहुत ही कम टाइम के लिए आपके बॉडी में रहता है। सो दैट इज एक्यूट डिजीज। और क्रॉनिक डिजीज क्या है? अगर कोई डिजीज आपके बॉडी में लंबे समय तक रहती है, अगर कोई डिजीज आपके बॉडी में बहुत ही लंबे टाइम तक अगर रहती है, तो उस डिजीज को हम कहेंगे क्रोनिक डिजीज। जैसे कि कैंसर, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि एड्स। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे हाउ क्रोनिक डिजीज अफेक्ट आवर हेल्थ। ये क्रोनिक डिजीज के चलते हमारी बॉडी कैसे अफेक्ट होती है। एक क्रोनिक डिजीज के चलते बॉडी हमारी कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्रोनिक डिजीज है, ये बहुत ही लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है, तो जिसके चलते हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है ये एकदम से सही तरह से हो नहीं पाती और हम जल्दी थक जाते हैं। हमारी जो मास है, जो वेट है, ये भी बिल्कुल कम हो जाती है। हमारी एक्टिविटीज़, खेल कूद में बिल्कुल हमारा मन नहीं लगता। ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके चलते हमारी बॉडी जो है ये अफेक्ट होती है ज़्यादातर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिजीज क्यों होती है, व्हाट कॉजेस डिजीज क्यों होती है। अब इसका एक कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, हमारे गले में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। हमारे गले में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड है
थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में हमारे बहुत मदद करता है। अगर ये थायराइड हार्मोन अगर सिक्रेट ना हुआ, थायराइड ग्लैंड से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है तो जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो जिसके चलते हमारा जो गला है ये फूल जाएगा और उसे हम कहेंगे गॉइटर डिजीज। ठीक है, जिसके चलते जो गला है हमारा ये बिल्कुल फूल जाएगा और हम उसे कहेंगे गॉइटर डिजीज। तो ठीक उसी तरह से एलर्जी, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, और उसके बाद मालफंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स, अगर जैसे किडनी काम नहीं करेगा, लंग्स काम नहीं करेगा तो इसके चलते भी हमको ढेर सारी बीमारियां होती है। ठीक है, और भी बीमारी के और भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाहरी कारक, जैसे अनहेल्दी डाइट। आपने अगर कंटामिनेटेड खाना अगर खाया तो भी आप बीमार हो सकते हो। ठीक है, या फिर बैक्टीरिया और जर्म्स के चलते भी आपको बीमारी हो सकती है। अगर आप कोई पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हो तो भी आप बीमार हो सकते हो। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि आप ब्रश नहीं करोगे, नहाओगे नहीं, ठीक है, साफ़ सुथरा हाइजीनिक एनवायरनमेंट अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, प्रॉपर सैनिटेशन अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो भी आप बीमार हो सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इमीडिएट कॉजेस ऑफ डिजीज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेस ऑफ डिजीज। ठीक है, अब क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझते हैं। जो इमीडिएट कॉजेस होता है उसे हम एक्चुअल कॉज भी कहते हैं, जिसके चलते आप किसी माइक्रोब्स के वजह से भी आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। जैसे आपको मलेरिया हो गया, ये इन्फेक्शियस होता है, डेंगू हो गया, ये भी इन्फेक्शियस होता है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं, जिससे तेज़ खांसी होती है। तो ये होते हैं सब इमीडिएट कॉजेस ऑफ डिजीजेस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कंट्रीब्यूटरी कॉजेस। ठीक है, अब ये कंट्रीब्यूटरी कॉजेस क्या है इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़िए। दीज आर नॉट द डायरेक्ट कॉजेस बट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट कॉजिंग ए डिजीज। इसका क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से देखो। अभी जैसे किसी माइक्रोब्स के वजह से आपको डायरेक्टली, अगर कोई माइक्रोब है जो आपके बॉडी के कांटेक्ट में डायरेक्टली आता है तो इसके चलते आप बीमार हो सकते हो। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूटरी डिजीज़ होता है, ये जो कंट्रीब्यूटरी डिजीज़ है, इसके चलते क्या होगा, आप तो बीमार होगे लेकिन इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अभी जैसे अगर आप एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे कि पुअर डाइट के वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज जो होते हैं ये डायरेक्टली कॉज नहीं करते, ये इनडायरेक्टली बॉडी में कॉज करते हैं डिजीज। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है, जो माल न्यूट्रिशन वाले डिजीज होते हैं, ये डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते बॉडी को, लेकिन हमारे बॉडी में ये बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। माइक्रोब ने डायरेक्टली हमला कर दिया बॉडी में, लेकिन ये जो माल न्यूट्रिशन होता है या फिर पुअर डाइट होता है, ये हमारी बॉडी को डायरेक्टली हमला नहीं करता। ठीक है, तो उस हिसाब से अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनदर टाइप ऑफ डिजीज, कॉन्जेनिशियल डिजीज, और नेक्स्ट है एक्यूट डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज एंड
एक्यूट डिजीज। अब क्या है इसको थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। देखो, द डिजीज दैट प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये एक ऐसी बीमारी है। अब ये कॉन्जेनिटल डिजीज क्या होता है? जो बीमारी किसी बच्चे में पाई जाएंगी और वो बीमारी अगर इसे पैदा होने से ही है तो उस बीमारी को हम कहेंगे कॉन्जेनिटल डिजीज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, होल इन हार्ट ऑफ एन इन्फेंट। अगर किसी बच्चे के हार्ट में छेद हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्जेनिटल डिजीज। अब जैसे जो एड्स होता है ये भी एक डिजीज है, ठीक है, जो एड्स होता है। अब जो ये एड्स होता है ये भी जो बच्चा होता है, जो बच्चा जब पैदा होता है ये शुरू से इसे लेके आता है, ठीक है, तो एड्स को भी हम बोलेंगे कॉन्जेनिटल डिजीज। और एक्वायर्ड डिजीज हम किसे कहेंगे? देखो, अगर बच्चा जन्म लेने के बाद उसे बीमारी होती है, अगर बच्चा जन्म लेने के बाद उसे कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को हम कहेंगे एक्वायर्ड डिजीज। जैसे कि आपको सर्दी हो गई, आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ये सब डिजीज होंगे आपके एक्वायर्ड डिजीज, क्योंकि ये सब बीमारी आपको होती है जब पैदा होने के बाद। और उसके बाद एक छोटा सा हम डिफरेंस देखेंगे, एक छोटा सा ही डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो हम तो पहले से भी जानते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है ये कंटामिनेट करता है, इसको कंटामिनेटेड या फिर कम्युनिकेटेड डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बॉडी में बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू वाटर, फूड, क्लोथ्स। तो इसके ज़रिए ये डिजीज़ बहुत ही आराम से ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये ट्रांसफ़र नहीं होता एक बॉडी से दूसरे बॉडी को। जैसे कि आपका हार्ट अटैक हो गया, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ब्लड प्रेशर हो गया, ये भी ट्रांसफरेबल नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज ए सिंपल डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब वो कौन कौन से माइक्रोब हैं जिनके चलते आपको कोई बीमारी होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। वायरस के चलते आपको कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स, ये बीमारी होती है आपको। बैक्टीरिया के चलते आपको टाइफाइड फीवर, कोलेरा, टीबी, एंथ्रेक्स, ये सब बीमारी आपको होंगी। उसके बाद आता है फंजाई के चलते आपको ये सब बीमारियां होती हैं। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो वर्म, रिंग वर्म, रेड वर्म, रिंग वर्म, ये सब खुजली वाले बीमारियां आपको फंजाई के चलते हो सकती हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ, जिसके चलते आपको मलेरिया और काला जर भी हो सकता है। उसके बाद वर्म्स, और इसके चलते आपको
एलिफेंटाइसिस जैसी भयंकर बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, तो ये है कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो ये सब माइक्रोब्स के चलते आपको हो सकती हैं और कुछ बीमारियों के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ बीमारियाँ, उनके वजह से। सबसे पहले एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज का मतलब होता है प्रदूषित हवा को अगर आप सांस में लेते हो, प्रदूषित हवा को अगर आप सांस में लेते हो तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। यहाँ पर कॉमन कोल्ड और ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियां आपको होंगी। नेक्स्ट, फूड बॉर्न। जो कंटामिनेटेड फूड होते हैं उनमें ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और कुछ जहरीले पदार्थ उनमें पाए जाते हैं, तो जिसके चलते आपको फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड जैसी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब पानी से जुड़ा। अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर को अगर आप पीते हो तो इसके चलते आपको कोलेरा और अमोइबेसिस जैसी बीमारियां आपको हो सकती है। और यहाँ पर ड्यू टू पोर लाइफस्टाइल, अगर जैसे कोई गरीब परिवार का कोई बच्चा हो जिसे ठीक से खाना नहीं मिलता हो, तो उसका जो हेल्थ है ये बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसका जो हेल्थ है ये बिल्कुल बिगड़ जाएगा, तो जिसके चलते भी उसे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। अब जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज, अब ये क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होता है ये क्या है? वेक्टर हम उसे कहेंगे जो एनिमल कोई डिजीज को कैरी करे। ठीक है, वेक्टर हम उसे कहेंगे अगर कोई एनिमल है जो एक डिजीज पैदा करने वाले जॉर्म को अगर वो कैरी करता हो, उसे हम कहेंगे वेक्टर। तो यहाँ पर एनिमल के काटने से भी आपको बीमारी हो सकती है। जैसे आप मस्कीटो का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है मस्कीटो का, जिसके चलते आपको मलेरिया, डेंगू ये सब बीमारी आपको हो सकती है, या फिर होती है, नहीं हो सकती बट होती है, ज़्यादातर तो ऐसे ही होती है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक पर्सन से, एक इंसान से दूसरे इंसान के बॉडी में बीमारी पैदा करती है बीमारी। ठीक है, जैसे कि आपका एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, या फिर और भी बीमारियां होती हैं जैसे रैट्स, जेनिटल रैट्स, ये भी एक बीमारी है। और सिफिलिस यहाँ पर तो मेंशन किया गया है। और गोनोरिया, गोनोरिया ये भी एक बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ठीक है,